again about AFMC because you guys are having many doubts. So let's discuss in details and let's solve all your queries. Okay, so let's get started. Okay guys, तो पहले start करने से पहले as we already know AFMC is situated in Pune, right? और AFMC में PG courses as well as MBBS and many other courses भी होते हैं जिसके थ्रू आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो. इट इज़ अ गुड वे टू ज्वाइन आर्मी. अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट? तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एज अ डॉक्टर ही ज्वाइन करो. देयर आर अदर कोर्सेज ऑल्सो, लाइक आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, लैब असिस्टेंट एंड BSc नर्सिंग कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट? तो स्टार्टिंग विद कि AFMC में पहले हम वैसे आज इस वीडियो में मेनली अपन किसके बारे में MBBS के रिलेटेड ही सारी बातें करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं कि आज हम बात क्या क्या करेंगे. ओके, पहले अपन कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं हर सारी चीज़ों को. तो पहले हम बात करेंगे AFMC में कितनी सीट्स हैं, उसके फिर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, और फिर मेडिकल फिटनेस और ऐसी सारी रिलेटेड चीज़ें कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं वंस यू आर एडमिटेड टू AFMC, और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एंड हाउ इज इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, आज हम ऑलरेडी जानते हैं कि MBBS जो है इट इज़ 4.5 years का कोर्स होता है अलोंग विद 1 year ऑफ कंपल्सरी इंटर्नशिप. ओके, हर जगह ऐसे ही होता है, तो AFMC में भी ऐसे ही है. और अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो वो अलग अलग जगह हो सकती है, मतलब आपकी पोस्टिंग्स हो सकती है कहीं पर भी. तो इट कुड बी लाइक दिस. ओके, और फिर एंड इन टोटल देयर आर 150 सीट्स है. हम ऑलरेडी सीट का डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से शॉर्ट में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, राइट? जिसमें से 115 बॉयज़ के लिए है और 30 गर्ल्स के लिए है, और 5 सीट्स हैं, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है ये रिसेंटली, फॉरेन स्टूडेंट्स को दी जाती है, राइट? 5 सीट्स एंड रिजर्वेशन भी है, या 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर ST/SC कैंडिडेट्स. एंड फिर अब आते कि आपको इसको अगर आपको AFMC ज्वाइन करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, राइट? तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नीट क्वालिफाई करना होगा. नीट क्वालिफाई करने से मेरा मतलब है कि हर साल क्या होता है AFMC में ना, कट ऑफ मार्क्स इट वेरीज, वो पेपर के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है. तो पहले आपको कट ऑफ मार्क्स को क्लियर करना होगा, तभी आप AFMC में अप्लाई कर सकते हो. एंड देन ओनली यू विल बी गेटिंग अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू, राइट? उसके बाद ही आप अप्लाई करोगे और इंटरव्यू में अपीयर होगे, देन ओनली, ठीक है? तो मेन स्टेप आपका सबसे पहला क्या है कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, राइट? ये तो हो गया. एंड फिर उसके बाद आता है कि हाँ, आपके 12th के मार्क्स. मेनी ऑफ यू वर आस्किंग ना हाउ मच 12th मार्क्स. सो द थिंग इज दैट कि आप अगर 12th आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास करने हैं, मतलब आप फर्स्ट एक बार में आपको 12th क्लियर कर लेनी है विद टोटल, अगर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं PCM, मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो बायो, ये तीनों तो होने चाहिए. अगर मैथ्स भी है तो इट्स ओके. इन एग्रीगेशन मतलब टोटल कितना 60% या 60% से कम नहीं होना चाहिए, राइट? और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये वाली चीज़ हुई कि, और फिर आता है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि BSc कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. येस, BSc कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको भी कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, जैसे कि अच्छे यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो रिकग्नाइज से. एंड देन आपका एज क्राइटेरिया भी आ जाता है AFMC में कि 17 से 24 के बीच आपका एज होना चाहिए. एंड ऑल्सो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं ना, जब आप BSc करते हो तो इट्स आपके पास मतलब ये तो होना ही चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो मेन सब्जेक्ट्स है, तभी आप आगे अप्लाई कर पाओगे, राइट? एंड एज क्राइटेरिया सबके लिए वही है, 17 से 24 ईयर्स. वंस यू क्वालिफाई, मतलब आप एक बार अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, एलिजिबल मीन्स आप अनमैरिड भी होने चाहिए, इंडियन, आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, राइट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट. और साथ के साथ इस पर बहुत सारी मतलब टोटल मतलब और भी बहुत सारे क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, जब आप ये सारी चीज़ें आप क्लियर करते हो तो आप फिर अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई करने के बाद हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप कैसे करोगे, डेफिनेटली MCC के थ्रू करोगे.
और या फिर AFMC.NIC जो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है तब आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। और ये रजिस्ट्रेशन जो है नीट के रिजल्ट्स आने के बाद होता है। ओके, ध्यान रखो, ये वाली चीज़ें बार बार पूछी जा रही थी, तो ये उसके बाद होता है, राइट। इन टोटल AFMC मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट्स बुलाती है, ये कोई फिक्स्ड है, ये वेरी करते रहते हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स बुलाए थे, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने कुछ 1750 मतलब 1750 कैंडिडेट्स बुलाए थे, जिसमें अराउंड 580 गर्ल्स थी और उससे जो बच्चे वो बॉयज़ थे, राइट। तो ये वेरी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गाइज। अब आप AFMC में चलो आप एलिजिबल हो गए, तो उसके बाद क्या, राइट। तो उसके बाद आपने फिर आपका इंटरव्यू हुआ, आपने टॉयलेट दिया, पैड दिया एंड राइट ये सारे आपने एग्जाम्स दिए, और फिर जो ये सारे मार्क्स है वो जाके आपके सम अप हो जाएंगे नीट के साथ। मतलब जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सारे जितने भी वीडियोस में ऑलरेडी जिनके बारे में बात कर चुकी हूँ उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ जाकर देखो, इंटरव्यू वाला भी देखो, पैट वाला देखो, टॉयलेट वाला देखो एंड जितने भी बच्चे हुए वो भी देखो AFMC से रिलेटेड, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो ये आपने दे दिया, तो उसके बाद क्या होता है, अब रिजल्ट कैसा अनाउंस होता है। तो रिजल्ट के लिए पहले तो आपको फिट होना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मेडिकली फिट हो गई तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, राइट। और मेरिट लिस्ट बॉयज़ की अलग बनती है, गर्ल्स की अलग बनेगी, राइट। और फिर इसके बाद अगर कुछ वैकेंसीज बचती हैं तो जो वेटेड लिस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको फर्दर लिया जाता है, ठीक है। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट आता है कि अपन डॉक्यूमेंट्स की बात करें। तो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैं मेंशन कर चुकी हूँ पहले बहुत सारे वीडियोस में, लेकिन हम फिर भी बात कर लेते हैं। उसमें आता है आपका नीट का एडमिट कार्ड, आपका रोल नंबर वाला, आपके मार्कशीट, और फिर आपके 10th-12th की ओरिजिनल मार्कशीट, आपकी नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फलाना ढिमकाना, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है सारे ओरिजिनल आप रख लेना, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए हो गया। फिर अगर आप एडमिट हो जाते हो तो आप AFMC के साथ एक बॉन्ड साइन करते हो, एंड द बॉन्ड इज अबाउट 30 लाख का बॉन्ड आप साइन करते हो कि अगर आप एडमिशन लेने के बाद आप कभी सीट छोड़ते हो, राइट, तो आपको उतना AFMC को पे करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर आप AFMC से पास आउट होते हो तो आपको सर्व करना पड़ेगा एनी ऑफ द 3, इधर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। वहाँ पे आप परमानेंट कमीशन के थ्रू, यानी आप परमानेंटली सर्व कर सकते हो, या फिर शॉर्ट टर्म कमीशन के थ्रू। ये दोनों डिपेंड करते हैं कि आपके मार्क्स कितने अच्छा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं मतलब ये अब आपका जब आप MBBS कर रहे हो तो आप उसमें कैसा स्कोर कर रहे हो। इफ़ यू आर स्कोरिंग गुड तो आप परमानेंटली कमीशन के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके स्कोर थोड़े कम हैं तो आप शॉर्ट टर्म कमीशन में ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो गाइज नेक्स्ट इज व्हाट आर द मतलब अब हॉस्टल फैसिलिटीज तो सारी कैंपस में ही है। मतलब आपका रहना, जो भी रहना खाना वो सब कैंपस के अंदर होगा। गर्ल्स बॉयज़ के रहने के पूरे अलग अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग, बॉयज़ हॉस्टल अलग। एंड मेस की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छी AFMC का मेस है। और भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ AFMC देता है। फॉर एग्जांपल ना, जब आप घर आते जाते हो तो आपको AC का रिजर्वेशन मिलता है। वेकेशन टाइप में फ्री टिकट्स आपको आने जाने की फ्री मिलेगी, घर जाना है अगर आपको और वापस आने की, ठीक है। और फिर आपको बहुत सारी स्पोर्ट्स वहाँ पे, मतलब आप बहुत सारी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे स्पोर्ट जो भी आपको खेलना है, स्क्वॉश, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, राइट। एंड फिर उनका कैंपस है, फिर आप आर्मी में सर्व करोगे। एंड इवन आपको वहाँ पे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक जिम हो गया, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, या फिर आपको ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है तो उसके लिए आपका कार्ड बनता है। ऑल आई डोंट नो मच अबाउट डिटेल, लेकिन हाँ डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हैं। डाउट्स थे वो सारी चीज़ें क्लियर की हो, और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उन सबके आंसर्स दूंगी। एंड डू टेल मी कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड